नमस्कार दोस्तों, रोहित है। अभी आप लोगों का तुरंत थोड़ी देर पहले ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि 17 मार्च को आपका जेपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। दो तीन चीज़ को ध्यान में रखो। बहुत लोग अभी मोर्चा छोड़ देगा, बहुत लोग थक हार के बोलेगा कि नहीं दिया जा सकता है। जब एडमिट कार्ड देगा और जब जनता को चाईबासा देगा और सिमडेगा देगा और गुमला और चतरा देगा तो बहुत लोग एग्ज़ाम छोड़ देगा। फॉर्म तो बहुत लोगों ने भरा है, पर मेरा आपसे सलाह है कि आपको एग्ज़ाम दे देना चाहिए। अगर थोड़ी भी तैयारी है, अगर आपने 50% भी तैयारी कर रखा है तो आपको एग्ज़ाम दे देना चाहिए, क्योंकि सबका वही हाल है। और अभी कंपटीशन बहुत कम रहेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है यूपीपीसीएस से टकराया हुआ था। यूपीपीसीएस से टकराने के कारण अभी यूपीपीसीएस तो एक्सटेंड हो गया है, पर लोगों की तैयारी नहीं है। जितनी आपकी तैयारी है सबकी वही स्थिति है भाई। झारखंड का तैयारी यूपीएससी से कठिन तैयारी है, झारखंड और राजस्थान का, दो राज्यों का। इतना ज़्यादा सिलेबस है कि दे आर आस्किंग एनीथिंग, जो भी वट इज देयर, सब चीज़ ही पूछ रहा है। झारखंड से एक टॉपिक पूछता है, छोड़ता नहीं है। मोर्चा मत छोड़ना, एग्जाम देना। क्योंकि एक शकील आदमी की लाइन मुझे बहुत पसंद है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो ठानने का समय है, मोर्चा मत छोड़ना। आज हम क्या है कि लो हैंगिंग फ्रूट को तुमको कवर करवाएंगे। जैसे 3 क्वेश्चन पूछता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कि कौन इंस्टीट्यूट कहाँ है। एकदम लो हैंगिंग फ्रूट है, मतलब 6 नंबर इस वीडियो से आएगा। हम जब अगर पढ़ाएंगे तो एक क्वेश्चन वीडियो से बाहर नहीं जाने देंगे, इसकी हम गारंटी आपको लिख के देते हैं। चलो पहले स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। थोड़ा सा स्टोरी नुमा फॉर्म में हम लोग करेंगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। देखो 1960 में एक पहले क्या था कि बिहार यूनिवर्सिटी था। झारखंड अपने बिहार का पार्ट था, बिहार यूनिवर्सिटी था। उस बिहार यूनिवर्सिटी से तोड़ के 1960 में तुम देखते हो कि एक यूनिवर्सिटी बनेगा। उस यूनिवर्सिटी का नाम है रांची यूनिवर्सिटी। देखो दो चीज़ में कंफ्यूज मत करना, रांची कॉलेज अलग है, रांची यूनिवर्सिटी अलग है, दोनों में अंतर है, हम आगे बताएंगे आपको। रांची यूनिवर्सिटी बनेगा। फिर इसी रांची यूनिवर्सिटी से तोड़ के 1992 में तुम देखोगे कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी बनेगा। फिर इसी रांची यूनिवर्सिटी से तुम तोड़ के देखोगे कि कोल्हान यूनिवर्सिटी बनेगा। और कब बनेगा? 2009 में कोल्हान यूनिवर्सिटी बनेगा। जब हम कोल्हान बोलते हैं तो पहले हमने आपको वीडियो में बता रखा है कि कोल्हान मतलब कोल्हान प्रमंडल हो गया, जिसमें वेस्ट सिंहभूम हो गया, सरायकेला खरसावां हो गया और ईस्ट सिंहभूम हो गया। ठीक है, वेस्ट सिंहभूम हो गया, सरायकेला खरसावां हो गया, ईस्ट सिंहभूम हो गया। ये कोल्हान प्रमंडल है। कोल्हान प्रमंडल में नंबर ऑफ जिला 3। पलामू प्रमंडल है, गढ़वा, पलामू, लातेहार, ये भी 3 जिलों का एक प्रमंडल है। बट इट हैज टू बी कैटेगोरिकली नोटेड दैट ये तीनों, ये भी 3 है, इसमें भी 3 है, बट पलामू जो है सबसे छोटा प्रमंडल है। थोड़ा सा विषयांतर हुआ, पर हम लोग इसको वापस ट्रैक पर लाते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पलामू से। पलामू में एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी। नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी कब बनता है? 2009 में बनता है। फिर तुम देखोगे कि वेस्ट सिंहभूम में आ जाओ तो चाईबासा है। चाईबासा किस नदी पर है? रोरो नदी पर है। चाईबासा में वेस्ट सिंहभूम में जो यूनिवर्सिटी बनता है ये कोल्हान प्रमंडल का पार्ट है। तो यहां पे जो यूनिवर्सिटी बनता है उसको तुम कहते हो कोल्हान यूनिवर्सिटी। कब बनता है कोल्हान यूनिवर्सिटी? 2009 में बनता है। मेरे बंधु मेरी जान, इस चीज को तुम ध्यान रखना कि यहां पर एक चीज और है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। यहां पर रेशम तकनीक संस्थान है। लिखो, गलती मत करना। यहां पर रेशम तकनीकी रेशम, ठीक है ना, रेशम तकनीकी। हिंदी में भी लिख रहे हैं कि हिंदी माध्यम वाला कोई दिक्कत नहीं हो। यहां पर रेशम तकनीकी विकास संस्थान भी है वेस्ट सिंहभूम में। कोल्हान यूनिवर्सिटी 2009, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी 2009। पर मेरा आत्मा संतुष्ट नहीं है, इतना बोल के अगर हम निकल रहे हैं तो मेरा आत्मा अच्छा नहीं दे रहा है। देखो थोड़ा सा नीलांबर पीतांबर के बारे में जानो। नीलांबर पीतांबर क्या है? फ्रीडम फाइटर हैं। जब तुम नीलांबर पीतांबर की बात करोगे तो जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो पलामू वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर। व्हेन द पलामू वॉज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर माय डियर फ्रेंड, तो 2 व्यक्ति हैं नीलांबर, 2 भाई हैं नीलांबर पीतांबर। किस क्लैन के हैं? तो याद रखना भोक्ता क्लैन के हैं। अगर पूछे कि किस ट्राइब के हैं तो याद रखना खरवार ट्राइब के हैं, खरवार हैं। तो अब तुम सोचो कि सर भोक्ता क्लैन क्या होता है? जैसे देखो कि अगर मानते हैं कि हम राजपूत हैं या तुम किसी और कास्ट के हो, तो समझने के लिए देखना कि अगर राजपूत में होता है एक सिसोदिया, सिसोदिया एक क्लैन है। कोई बोलेगा कि मेरी माता जी चौहान हैं तो ये क्लैन है ना। अगर कोई बोलेगा कि हम लोहतमिया हैं, दीज आर द क्लैन
विद इन द राजपूत कम्युनिटी, तो उसी तरह से तुम देखोगे कि भोक्ता क्लैन है किसके अंदर, ट्राइब के अंदर। तो ये हमारा खरवाड़ ट्राइब है, उसके अंदर ये भोक्ता क्लैन के हैं। याद रखना, ऐसे भी पूछ सकता है। 1857 की क्रांति में इन दो योद्धाओं ने गजब का क्रांति मचाया था पलामू के बेल्ट में, एंड पलामू वाज द एपिसेंटर ऑफ 1857 का रिवोल्ट। अंग्रेजों ने क्या किया, इन दोनों भाइयों को फांसी पर लटकाया। अगर अभी भी जाओगे तो वो जगह का नाम है लेस्लीगंज। हम लोग तो जाते रहते हैं, हम लोग का पड़ोसी है, हम लोग का तो शादी ब्याह भी होता है पलामू में। और पलामू वाला सब खाने पीने में बहुत शौकीन होता है। वो जो बोलते हैं कि बहुत उनका कल्चर महीन कल्चर है, उनके पास ज़मीन उतना उपजाऊ नहीं है, बट दे हैव अ वेरी महीन कल्चर। फैंसी मीडियम नहीं समझ सकता। लेस्लीगंज में एक आम का पेड़ है, वहीं पर दोनों भाई को टांग दिया गया था। उन्हीं के नाम पर नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी है मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, वेस्ट सिंहभूम की बात हो गई। अब देखो कुछ और हम लोग देखते हैं। दुमका में एक यूनिवर्सिटी है, दुमका में जो यूनिवर्सिटी है उसका क्या नाम है, सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी है। सिद्धू कानू, डेट भी याद रखना। कब बनता है ये यूनिवर्सिटी, 1992 में बनता है। किस यूनिवर्सिटी से तोड़ के बनता है, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर से तोड़ के बनता है। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर है। मेरे बंधु मेरी जान, याद रखना, अगर हमको कोई भी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर अगर हमको धरती पर सबसे ज्यादा पसंद है तो वह है तिलका मांझी। तिलका मांझी का जन्म कहां हुआ है, तिलकपुर में। जो भागलपुर के लोग हैं वो समझ रहे होंगे, तिलकपुर एक जगह है भागलपुर में, वहां पे उनका जन्म हुआ है। और जो तिलका मांझी हैं, गुलेल से एक अंग्रेज है, उसका नाम है अगस्ते क्लिवलैंड। इसको गुलेल से मार देते हैं। और कब मारते हैं, 57 के क्रांति के पहले 1784 में ही इसको मार देते हैं। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इसलिए आपको बोलते हैं कि ट्राइबल का योगदान उतना ही है जितना मुसलमान का योगदान है, क्योंकि जितना हिंदुओं का योगदान है। क्योंकि अगर चतरा में जयमंगल पांडे लीड कर रहे थे तो जयमंगल पांडे के साथ अगर कदम से कदम कोई मिला रहा था तो नादिर अली मिला रहा था। अगर आप बोलेंगे कि रामगढ़ में टिकैतुम राव सिंह 57 की क्रांति में मोर्चा संभाले हुए थे तो साथ में शेख भिखारी भी मोर्चा संभाले हुए था। तो अगर आप बोलते हैं कि मंगल पांडे ने 57 की क्रांति की तो मंगल पांडे से पहले तिलका मांझी ने गुलेल से अगस्ते क्लिवलैंड को मार दिया था। दिस कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। तो अब देखो, सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी में एक और यहां पर मेडिकल कॉलेज खोला गया है। उस मेडिकल कॉलेज का नाम है फूलो झानो मेडिकल कॉलेज। कहां है, दुमका में है। किस यूनिवर्सिटी से अटैच्ड है, सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी से अटैच्ड है। सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी इसके पहले किसका पार्ट था, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी। कहां, बिहार भागलपुर में। बता रहे हैं डिटेल में कि किसी तरह से क्वेश्चन पूछे तो वहां पे जाके ढेचू ढेचू मत करना है। दरोगा का एग्जाम नहीं कि ये चीज यहां पे है, वो चीज वहां पे है, ये चीज वहां पे है। स्टोरी नुमा करो, ताकि स्टेट पीसीएस का एग्जाम में घुमाता है क्वेश्चन जेपीएससी बहुत ज्यादा, तो उस वहां पे ढेचू ढेचू नहीं करना है कि हम पढ़ भी लिए और गलत कर दी तो ऐसा फिर पढ़ने पर लानत है। ठीक है, यहां पर तुम्हारा हो गया। अब तुम ध्यान से देखो, अब हजारीबाग में आ जाओ। हजारीबाग में क्या है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी कब बना, 1992 में बना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कब बना, 1912 में। रामगढ़ में क्या है, एक छावनी भी है, मिलिट्री छावनी। यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ का ट्रेनिंग कॉलेज भी है, ट्रेनिंग सेंटर भी है। कहाँ पे है, हजारीबाग में है। हजारीबाग में और क्या है, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। और यहां पर क्या है, यहां पे स्वैल मृदा मतलब होता है स्वैल, मृदा शोध संस्थान भी है। स्वैल रिसर्च सेंटर है, मृदा शोध संस्थान भी है। हजारीबाग हो गया, खेला खत्म हुआ। अब यहां पे आ जाओ कोडरमा। कोडरमा क्या है, अभ्रक कैपिटल है। तो यहां पर तिलैया है, तो सैनिक स्कूल तिलैया बहुत फेमस है। कब बनता है सैनिक स्कूल तिलैया, 1963 में बनता है। डेट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। वेस्ट सिंहभूम हो गया, इधर कुछ छूटा तो अपना नहीं। अब आ जाओ धनबाद में मेरे बंधु मेरी जान। धनबाद को ध्यान से करने की जरूरत है। देखो, धनबाद में 9 दिसंबर 1926 को एक कॉलेज खोला गया। उस कॉलेज का क्या नाम रखा गया, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद। तो ये जो धनबाद बना, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद बना, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैकफर्सन कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना। उस समय कौन थे, वाइसरॉय लॉर्ड इरविन थे। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि आईएसएम धनबाद किस कमेटी के रिकमेंडेशन से, तो मैकफर्सन कमेटी के रिकमेंडेशन से। कौन था, लॉर्ड इरविन के समय बना। इस आईएसएम धनबाद का नाम बदल के हम लोगों ने क्या कर दिया है, वी हैव गिवन इट द उपाधि ऑफ आईआईटी। तो आईआईटी धनबाद कब बनता है,
2016 में बनता है। एकक डेटा दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, कोहिनूर डेटा है, गड़बड़ करोगे तो मार खाओगे, है ना। चलो अब खेला हो गया खत्म, अब तुम आ जाओ कुछ कहानी सुनते हैं, ठीक है। हमारे लिए 3 डेट इंपॉर्टेंट है, 1949, 1954 और 1955 मेरी जान। तो याद रखना, हर जगह एक इंजीनियरिंग कॉलेज होगा और एक मैनेजमेंट कॉलेज होगा। तो 1949 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाता है जिसका नाम है बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी, ठीक है। इसको जब अलग हो जाता है, झारखंड हम लोग से अलग हो जाता है बिहार से, तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, बिहार का नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी। 1949 में, अच्छा ये हमको बताओ कि पहला फर्टिलाइजर फैक्ट्री कहाँ लगता है, तो पहला फर्टिलाइजर फैक्ट्री भी सिंदरी में लगता है, लिख लो, पहला फर्टिलाइजर फैक्ट्री भी सिंदरी में लगता है। तो एक तो इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, एक मेडिकल कॉलेज हो गया। जो मेडिकल कॉलेज, ओहो, मैनेजमेंट कॉलेज हो गया। उस मैनेजमेंट कॉलेज का क्या नाम है, एक्सेलेराई जमशेदपुर। अब कमेंट सेक्शन में तुम हमको एक्सेलेराई का फुल फॉर्म बताओगे। अगर नहीं बताओगे तो फिर ये मत उम्मीद करना कि हम तुम्हारे लिए वीडियो बनाते रहेंगे, है ना। तुम हमको कमेंट करोगे एक्सेलेराई का पूरा नाम क्या है। कौन सोसाइटी बनाता है, उस सोसाइटी का नाम है जेसस सोसाइटी। इट इज द ओल्डेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज ऑफ द झारखंड, लिख लो। बहुत अच्छा कॉलेज है, शानदार कॉलेज है एक्सेलेराई जमशेदपुर, पैकेज भी शानदार लगता है। जेसस सोसाइटी बनाता है। और अगर आपसे पूछे कि इसका फाउंडर कौन है, तो एनराइट इसका फाउंडर था, उस आदमी का नाम था एनराइट। नहीं पूछेगा, आपसे सोसाइटी पूछ सकता है, रेडी रहिएगा। 1954 में देखिए, 1954 में कॉलेज खोला, स्कूल खोला गया, उसका नाम है नेतरहाट। नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल, गजब शानदार स्कूल है। जो नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल है कहां पे है, लातेहार में है, लातेहार में है। जो नेतरहाट स्कूल खोला गया है, इसका पहला प्रिंसिपल कौन था, चार्ल्स नेपियर था। फाउंडर कौन था, अगर हमको ठीक से उसका नाम है तो फ्रेडरिक पियर्स था। फ्रेडरिक पियर्स था। अब देखो, जो नेतरहाट है ये पाट क्षेत्र में लाई करता है। पाट, देखो पाट मतलब क्या होता है, फ्लैट। तो अगर तुम यहां पे जाओगे ना, जैसे तुम देखो लातेहार, लोहरदग्गा और गुमला, इसका आकृति यूं होता है। ये जो होता है इसको पाट क्षेत्र बोलते हैं। तो अगर तुमसे एग्जाम में पूछे कि पाट क्षेत्र जो है वह क्या है झारखंड का, तो एक है लातेहार, गुमला और लोहरदग्गा। तो यहां पर देखो एक ट्रायंगल नुमा स्ट्रक्चर बनाता है जिसका बेस यहां पर है और वर्टेक्स यहां पर है। तो ऐसा है, इन्वर्टेड ट्रायंगल है। पार्ट जो है झारखंड का वो इन्वर्टेड ट्रायंगल है। क्योंकि फ्लैट है तो जब नदी जाती है तो यहां से भयंकर वाटरफॉल होता है, इसीलिए तुम यहां पे देखते हो कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी यहीं पर है। विषयांतर हो गए पर बता दिए थोड़ा सा आपको कि आइडिया लग जाए। तो नेतरहाट विद्यालय कहाँ है, लातेहार में है मेरे बंधु मेरी जान। अब 1954 में एक और यहां पर हम लोगों ने एक ट्रेनिंग कॉलेज बनाया, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ, डेट याद रखना, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रामीण डेवलपमेंट। आज तुमको 6 नंबर आ गया भाई, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, हम लिख के दे रहे हैं तुमको। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये कहां पे है, रांची में है। कब बना, 54 में बना। अब फिर आ जाओ 55 में, तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज रहेगा और एक एमबीए कॉलेज रहेगा। तो जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका क्या नाम है, उसका आपका नाम है बीआईटी मिश्रा, बढ़िया कॉलेज है, बीआईटी मिश्रा रांची में। इसी बीआईटी मिश्रा के एनटीपीसी के प्लांट हेड थे, उनका नाम था कौन, उपाध्याय, वो थे प्रेसिडेंट थे, ठीक है, भूल गए थे दिमाग से। बीआईटी मिश्रा रांची, मिश्रा एक जगह है। 1955 में एक एमबीए कॉलेज बना, उसका नाम है जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ द सोशल स्टडीज, एक्सआईएसएस। एक्सआईएसएस कहाँ है, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज रांची में है। जो एक्सआईएसएस है इसका फाउंडर कौन है, माइकल ए विंडी। एक क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा, हम लोग सब कवर करते चले। अब आगे देखो तुम मेरे बंधु, अब आ जाओ रांची में, चाहे पहले धनबाद देख लेते हैं, है ना। धनबाद में एक कॉलेज बना है जिसका नाम है निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज। इसका नाम चेंज किया गया है, इसे ध्यान रखना। निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज इसका नाम नहीं था, इसका क्या नाम था, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज।
ध्यान रखना, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज पर जब चूंकि बिहार से अलग होता है तो इन लोग बोलता है कि नहीं नाम बदलिए, पाटलिपुत्र तो पटना हो गया, तो पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज का नाम बदल के निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज किया गया है। एग्जाम में पूछेगा कि पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज कहाँ है, ऑप्शन पटना देगा, तुम पटना टिक करके आओगे, फिर बोलोगे मास्टर साहब तुमने बताया नहीं, धनबाद में है, ध्यान रखना, चित्कार मार के बोल रहे हैं। निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, उसका नाम पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज का नाम बदल के कर दिया गया है। मेरे बंधु मेरी जान, तुम हमको यह बताओ कि निर्मल महतो पार्क कहाँ है, तो निर्मल महतो पार्क अगर पूछ दे तो निर्मल महतो पार्क हजारीबाग में है। धनबाद में कुछ और भी है क्या? हाँ, 1946 में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूल रिसर्च यहां पे बनाया गया है। ठीक है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ CIM, एम मतलब हो गया माइनिंग, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च है, फ्यूल इंस्टीट्यूट है भाई, यहाँ पे कोयला वोला मिलता है। ठीक है, तो याद रखना कि अगर तुम झारखंड को अगर हम पढ़ा नहीं पाए तुम लोग को, इसको नॉन मेटालिक बेल्ट बोलते हैं, इस पूरे बेल्ट को फ्यूल बेल्ट बोलते हैं और इसको मेटालिक बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हम बता नहीं पाए तुम लोग को वो सब ओर्स वगैरह पढ़ाने में। ऊपर वाला जो पूरा बेल्ट होता है ना, इसको तुम बोलते हो नॉन मेटालिक बेल्ट, ये पूरा बेल्ट फ्यूल बेल्ट होता है और झारखंड का ये वाला बेल्ट है मेटालिक बेल्ट है। तो अगर इधर जो भी मेटालिक ओर रहेगा तो वेस्ट सिंहभूम मारना, ईस्ट सिंहभूम मारना, नॉन मेटालिक ओर रहेगा, अभरक तबरक रहेगा तो यहाँ पे मारना, फ्यूल वाला बेल्ट रहेगा तो दामोदर वैली की घाटी रहेगी, सोन घाटी वैली रहेगी, नॉर्थ कोयल का रहेगा, बराकर का वैली रहेगा, इधर टिक करना। ठीक है, तो याद रखना धनबाद में दो चीज, निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज जिसका पुराना नाम है पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, 1946 में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च बनाया गया, वो कहां पे है? धनबाद में है। इन चीजों को मेरे बंधु मेरी जान तुम ध्यान रखना। अब आ जाओ रांची में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब तुमको रांची में आ जाओ, तो रांची में क्या क्या है? अच्छा, 1926 हमने लिख के रखा है। अच्छा, रांची में यहां पे आ जाओ पहले। 26 जून 1981 में वनली स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, अगर तुम झारखंड का देखते हो तो 26 जून 1981 को इंदिरा जी इसका उद्घाटन करती हैं। द वनली स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो कांके में है। कांके जहाँ पे पगलवन का इलाज होता है, जहाँ पे प्लस माइनस टच कर जाता है तो उसको करंट दे दे के ठीक करता है। कांके में आदमी गुस्साता है, बोलता है कि तुमको कांके जाने का जरूरत है ना। तो यहाँ पर है कांके में, यहाँ पे बना है। यहाँ पर 1926 उसके लिए लिखे, अब ध्यान आ गया जो लिखे, दिमाग में चल रहा था। 19 देखो, एक है रांची कॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रांची कॉलेज का जो वाइस चांसलर है वो है तपन कुमार सांडिल्य। तपन कुमार सांडिल्य जो है पटना कोई कॉमर्स कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे, बाद में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, प्रो वाइस चांसलर बने, फिर बाद में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा वाला उसका प्रो वाइस चांसलर बनते हैं, उसके बाद फिर वाइस चांसलर बनते हैं और अभी तपन बाबू रांची कॉलेज के वाइस चांसलर हैं। इस यूनिवर्सिटी को स्टार्ट, रांची कॉलेज को स्टार्ट कौन किया था? JR आउस ने स्टार्ट किया था। रांची कॉलेज कब स्टार्ट हुआ? 1926 में स्टार्ट हुआ। कहाँ है? रांची में है। क्यों आप इतना चित्कार मार के पढ़ा रहे हैं? 2018 में इसका नाम बदल के कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी। तो अगर पूछेगा कि कौन भाई, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी है, एक भाषा को जो एक्सटिंक्ट हो रहा था, जैसे तुरी भाषा एक्सटिंक्ट हो रहा है, ट्राइबल्स का भाषा है। देखो ट्राइबल का मोटा मोटी 5 भाषा एक्सटिंक्ट हो रहा है, बिरहोर, बिरजिया, तुरी, है ना, असुर, तो ये सब भाषा एक्सटिंक्ट हो रहा था। तो तुरी भाषा को रीस्टोर करने का प्रयास श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी कर रहा है। अभी रिसेंट का न्यूज चल रहा था, इसलिए तुमको बता दिए। किस यूनिवर्सिटी के सहयोग से? एक जर्मनी का यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है कील यूनिवर्सिटी। उसके साथ अभी MOU साइन किए थे तपन कुमार सांडिल्य। हो गया रांची कॉलेज तुम्हारा खत्म। अब आ जाओ रांची में क्या क्या है जी? तसर संस्थान, तसर शोध संस्थान रांची में है। मनोविज्ञान शोध संस्थान रांची में है। मतलब दिमाग अगर प्लस माइनस टच करेगा तो यहीं पर जाके तुम्हारा इलाज होगा। तो मनोविज्ञान शोध संस्थान भी यहीं पर है, तसर शोध संस्थान यहीं पर है। जुडिशियल एकेडमी खोला गया था 2002 में, रांची में है। तसर शोध संस्थान है। एक था जी रिम्स, नहीं इसका नाम था पहले, जब 1960 में खोला गया तो इसका नाम था RMCH, रांची मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसका नाम रिम्स बदल दिया गया है। कब बदला है? 15 अगस्त 2002 को इसका नाम बदल के, बाबूलाल मरांडी की सरकार थी, नाम बदल के इसका रिम्स कर दिया गया है, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। याद रखना, इसी रिम्स में पहला झारखंड का जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन रखा गया है। करंट का है जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन, जो है जिसमें जीनोम हम लोग उसको डेटा फिट करते हैं, वो रांची में रखा गया है। कैन बी ए प्रोबेबल क्वेश्चन। RMCH बनता कब है? 1960 में बनता है। नाम कब बदलता है? 15 अगस्त 2002 में, जब इनकी सरकार आती है बाबूलाल मरांडी की, तो वो बदलते हैं।
ठीक है। झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। कब कब लगा? 2 बार शिबू सोरेन जी के समय लगा, 1 बार अर्जुन मुंडा के समय लगा। ठीक है। कौन था? सैयद सिब्ते रजी थे, फिर MH फारूक गवर्नर थे। ठीक है, ये सब तुमको पता होना चाहिए। और रांची में क्या क्या है? रांची में रामदयाल मुंडा ट्राइबल रिसर्च सेंटर भी है। रामदयाल, बाकी कुछ नहीं दिमाग आया तो मारना रांची, क्योंकि रांची देखो आना जाना आसान रहता है दिल्ली से या कहीं से भी, तो एक कैपिटल भी है, तो मैक्सिमम चांस होता है कि रांची में ही बनाया जाएगा। तो रामदयाल मुंडा ट्राइबल रिसर्च सेंटर यहीं पे है। रामदयाल मुंडा, अच्छा RMC हम रांची बोल दिए ना, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। ठीक है, हम रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बोल दिए, दैट इज राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो रामदयाल मुंडा ट्राइबल रिसर्च सेंटर यहीं पर है। ठीक है। यहाँ पर लाह रिसर्च सेंटर भी है, लैक रिसर्च सेंटर भी है। कहाँ पे? रांची में। जगह का क्या नाम है? नामकुम। ठीक है। रामदयाल मुंडा लैक रिसर्च सेंटर, झारखंड जुडिशियल एकेडमी, ये सब यहीं पर है। रांची में और क्या है? श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान भी यहीं पर है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची में है, 2009 में खोला गया। 2010 में क्या क्या खोला गया बंधु? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची खोला गया। और 2010 में क्या खोला गया? IIM रांची खोला गया। सब रांची पे डिस्कस कर रहे हैं। जेसैक कब खोला गया है? जेसैक 2003 में है। झारखंड स्पेस जो स्पेस सेंटर है उसके लिए जेसैक खोला गया है। तो जेसैक 2003 में जो आपको वार्निंग देता है कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे हजार्ड है, अर्थक्वेक जोन 2 में है, 3 में है, 4 में है, 5 में है, ये सब आपको यहीं पर खोला गया है। अच्छा, जमशेदपुर का तुमको यहाँ पे टिक किए थे। जमशेदपुर में एक याद रखना, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज है। देवघर में आ जाओ, देवघर में हिंदी विद्यापीठ है। खत्म हो गया। अब एक क्वेश्चन तुम्हारा नहीं बचेगा। हिंदी विद्यापीठ है। हिंदी विद्यापीठ कब खुलता है? 1929 में तुम्हारा हिंदी विद्यापीठ खुलता है। तुमको एक बता चुके हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड रिसर्च कब खुलता है? 46 में खुलता है। कहाँ पर है? धनबाद में है। यहाँ पर एक है नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी, कीना मेटल्स वगैरह का सेंटर है ना। नेशनल मेटालर्जिकल, इंपॉर्टेंट नहीं है पर कर लो यार, नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी, ताकि मेरा आत्मा को संतुष्टि रहे। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तुमको 6 नंबर आ जाएगा। केवल इस वीडियो को करके चले जाना, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।